यूक्रेन की जंग पर दुनिया की नजरें एक बार फिर ठहर गई हैं और इस बार वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो पीस प्लान जिसने पूरे वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। महीनों से चल रही तबाही, उजड़ते शहर और हर नई सुबह की गोलीबारी के बीच अब सवाल ये है कि क्या पुतिन वाकई युद्ध रोकने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या ये महज एक नई कूटनीतिक चाल है। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहली बार खुले मंच से अमेरिका द्वारा भेजे गए इस पीस प्लान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मॉस्को को ये प्रस्ताव मिल चुका है और इसे अंतिम शांतिपूर्ण समझौते के आधार के रूप में देखा जा सकता है। पुतिन का ये बयान सीधे टीवी पर प्रसारण के दौरान आया, जहां उन्होंने अपने शीर्ष अधिकारियों के सामने ये संकेत दिए कि अमेरिका ने जो रास्ता सुझाया है वह सिद्धांत रूप में स्वीकार्य हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि फिलहाल इस पर रूसी अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा नहीं हुई है, यानी दरवाजा खुला है, लेकिन उसमें से होकर जाना रूस तभी चाहेगा जब शर्तें उसके मन के मुताबिक होंगी। पुतिन ने एक और कड़ा संदेश देते हुए कहा कि यूक्रेन इस पीस प्लान के खिलाफ खड़ा है, लेकिन ना तो कीव और ना ही यूरोप इस सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं कि रूसी सेना जमीन पर बढ़त बनाती जा रही है और अगर शांति ना हुई तो ये बढ़त आगे भी जारी रहेगी। इधर अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपने तर्ज पर साफ साफ कह दिया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को ये प्लान पसंद करना होगा और अपने अंत में मंजूरी भी देनी होगी। ओवल ऑफिस में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर इलेक्टेड जोहर ममदानी के साथ मुलाकात के दौरान ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया कि युद्ध को वे बहुत पहले खत्म करवा लेते क्योंकि उनके पुतिन के साथ बेहतर रिश्ते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि दोनों पक्षों की सहमति के बिना शांति संभव नहीं है। ट्रंप के इस बयान को अमेरिकी राजनीति के भीतर भी एक कूटनीतिक दबाव और मैदान में उतरने जैसा संकेत माना जा रहा है। ट्रंप ने आने वाली भीषण सर्दी, बढ़ती मौतों की संख्या और यूक्रेन के ऊर्जा ढांचों पर लगातार हो रहे रूसी हमले को शांति वार्ता की सबसे बड़ी मजबूरी करार दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वह बेहद दर्दनाक है। हमारे पास एक प्लान है, एक रास्ता है शांति तक पहुंचने का, लेकिन इस रास्ते के आखिर में ज़ेलेंस्की की मंजूरी निर्णायक होगी। अब बात करते हैं उस 28 पॉइंट वाले अमेरिकी पीस प्लान की जिसने विवाद की आंधी खड़ी कर दी है। इस प्लान के मुताबिक यूक्रेन को कुछ कब्जाए हुए क्षेत्रों को छोड़ना होगा, अपनी सैन्य क्षमता पर सीमाएं स्वीकार करनी होगी और नाटो में शामिल होने का अपना सपना त्यागना होगा। यानी ट्रंप प्रशासन खुलकर बता रहा है कि जंग खत्म करनी है तो कीव को समझौते की कीमत चुकानी होगी, लेकिन दूसरी तरफ ड्राफ्ट में कुछ ऐसे प्रस्ताव भी हैं जिनसे रूस असहज है, खासकर वो मांगे जिसमें कहा गया है कि मॉस्को को भी कुछ कब्जाए इलाके से पीछे हटना होगा। ये प्लान संतुलित दिखने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन असल में दोनों पक्षों को कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा। यही वजह है कि इसे लेकर यूक्रेन में कड़ा विरोध देखा जा रहा है, जबकि यूरोपीय देशों में भी इस बात को लेकर आशंकाएं हैं कि कहीं ये डील रूस को और मजबूत ना कर दे। दूसरी ओर पुतिन का ये बयान कि अगर शांति नहीं हुई तो रूसी सेना आगे बढ़ती रहेगी खुद एक दबाव की रणनीति है, ऐसी रणनीति जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संदेश देती है कि रूस अभी पीछे हटने के मूड में नहीं है और अगर दुनिया को खून खराबा खत्म करना है तो ट्रंप के प्लान पर गंभीरता से विचार करना होगा। अब इन सबके बीच सवाल यही है कि क्या ये पहली बार है जब पुतिन किसी अमेरिकी पीस ऑफर को संभावित आधार बताते दिख रहे हैं? तो हाँ, और यही इसे बड़ी और राजनीतिक रूप से गर्म खबर बनाता है। ट्रंप जो बार बार कहते आए हैं कि वह 24 घंटे में युद्ध खत्म कर सकते हैं, अब इस दावे को सच करने की दिशा में पहला ठोस कदम उठाते दिख रहे हैं। लेकिन इस दावे की वास्तविक परीक्षा
तो अब होगी जब ज़ेलेंस्की इस प्लान पर अपने पत्ते खोलेंगे, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ जमीन छोड़ने का सवाल नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय अस्तित्व का मुद्दा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की इस गर्म जमीन पर हर कदम बारूदी सुरंग पर चलने जैसा है। पुतिन की नरमी रणनीति या सचमुच शांति का संकेत ये आने वाले हफ्ते में तय हो जाएगा। ट्रंप का प्लान यूक्रेन को पसंद आएगा या यूक्रेन इसे अमेरिकी दबाव मानेगा, ये भी आने वाले वक्त में साफ होगा। पर इतना तय है कि इस जंग का भविष्य अब पहले से ज्यादा ट्रंप, पुतिन, ज़ेलेंस्की के त्रिकोण पर टिक गया है और इसी वजह से आज पूरी दुनिया की निगाहें राजधानियों पर टिकी हैं, वॉशिंगटन, मॉस्को, क्योंकि शांति का रास्ता अगर कहीं से निकलता है तो इन दोनों के बीच से ही निकलेगा। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।